चलो बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अमोंग द स्टेटमेंट्स क्या पूछ रहा है हमें, अमोंग द स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट 1 है, ए जो है वो -5, है, बी जो है वो -2, 3 है, 2 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, ऑर्थो सेंटर दे रखा है इनका 0, देन इट्स थर्ड वर्टेक्स इज दिस। तो पहले स्टेटमेंट 1 को चेक करेंगे अगर हम, तो मान लेते हैं कि पहला जो है ए जो दे रखा है वो 5, 1 दे रखा है, बी जो दे रखा है वो -2, 3 दे रखा है, और सी हमें पता करना है। और यहाँ पे जो ऑर्थो सेंटर दे रखा है वो कितना दे रखा है, मान लो ऑर्थो सेंटर जो दे रखा है वो 0, दे रखा है। ये यहाँ से परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ कर दिया, ये यहाँ से ये 0, दे रखा है। ठीक है, अब कैसे सोचे भाई कि सी पॉइंट निकालना है हमें, तो सी पॉइंट कैसे निकालेंगे, सी वर्टेक्स निकालने के लिए हमने क्या किया, ए इसको मैं नाम दे रहा हूं एच, ए एच की स्लोप, स्लोप ऑफ ए एच की स्लोप कितनी आ जाएगी, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो अगर इसकी ए एच की स्लोप, इसको मैं m नाम दे रहा हूं, इसको मैं n नाम दे रहा हूं, तो ए एच की स्लोप अगर -1/5 है तो सी बी इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, है ना। तो इक्वेशन ऑफ बी सी ये क्या हो जाएगी, y - 3 = 5 टाइम्स x + 2। ये इक्वेशन आ गई इसकी BC की। क्यों निकाली भाई BC की इक्वेशन, जैसे BC की इक्वेशन निकाली है वैसे ही AC की इक्वेशन भी निकालेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लेंगे। स्लोप ऑफ BN की स्लोप कितनी आ जाएगी, तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो 3 अपॉन -2। तो इसका मतलब है यहां से इक्वेशन, अगर BN की स्लोप -3/2 है, इसकी स्लोप अगर -3/2 है तो इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी भैया, 2/3। तो यहां से इक्वेशन ऑफ AC क्या आ जाएगी, y - y1 = स्लोप x - x1 कितना है 5। बस बच्चों कुछ नहीं करना है, यहां से y की वैल्यू उठा के एक बार चेक ही कर लेते हैं, -4 - 7 आ रहा है क्या, -4 - 7, तो चेक कर लेने में क्या बुराई है ना। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने से बेटर है कि हम चेक ही कर लें। वैसे तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आप निकाल सकते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। -4 - 7 को सॉल्व कर लेते हैं एक बार, इसी में सेटिस्फाई करवा के देख लेता हूं, अगर आएगा तो ठीक है। वैसे तो दोनों में ही सेटिस्फाई करवा के देखेंगे, अगर एक से आ गया तो दूसरे में भी करवा के देखेंगे, बट एक से ही नहीं आया तो फिर वो रॉन्ग स्टेटमेंट ही हो जाएगा, ठीक है। तो -4 - 7 तो -10 = 5 इंटू ये कितना आ जाएगा, -4 + 2, तो इसका मतलब है ये तो आ रहा है, दूसरे वाले में भी सेटिस्फाई करवा लेते हैं, -4 - 7 तो ये -6 = 2/3, और ये कितना है -4 तो -9 तो -3, तो ये भी आ रहा है। इसका मतलब है दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो -4, -7 आ जाएगा, तो वही तो सी पॉइंट होगा, क्योंकि इस लाइन और इस वाली लाइन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ही तो सी होगा, तो वो मिल गया हमें, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। फिर आगे बढ़ते हैं, इफ पॉजिटिव नंबर्स 2a b c आर 3 consecutive terms of AP then the lines this are concurrent at 2, -2। तो देखो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि 2b = 2a + c, तो यहां से मैं 2a - 2b + c = 0 होगा हमेशा ही। अगर ऐसा हमेशा ही 0 है तो ax + by + c, ये अगर मैं बोल दूं कि ये इनफाइनाइट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है ABC की अलग अलग वैल्यूज के लिए, जिनमें ABC का रिलेशन वो ये है, तो हमेशा ही ये लाइंस कहां, इसको और इसको कंपेयर कर लूं तो x, y कितना आ जाएगा भाई, तो ये आ जाएगा 2, -2, इस पे हमेशा ही क्या होंगी, ये कॉन्करेंट होंगी लाइन, तो 2, -2 पॉइंट पे कॉन्करेंट होंगी। सही बात है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाएंगे बेटा, ठीक है।